morning class 8. How are you? I hope you are safe at your home. बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बसंत भाग से पाठ 1 ध्वनि पढ़ा था। हमने उस पाठ के पद्यांश का भावार्थ समझा था। पाठ 1 ध्वनि किसके द्वारा रचित कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि आशावादी कवि थे। वो कभी हार नहीं मानते, समाज में कुछ करके समाज को कुछ देने की इच्छा रखते थे। तो उसमें ये बताते थे वो कि उन्हें ये विश्वास था कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मुझे आगे जीवन यापन करना है। अपने आशावादी विचारों से समाज को कुछ देना है, कुछ उन्नति करनी है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो प्रश्न के उत्तर तैयार करने की कोशिश करें। चलो, आप लोगों से नहीं हो पाया है तो आज मैं आपको पाठ 1 ध्वनि जो हमारे बसंत भाग का है, इसके आज प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो बच्चों, वही है, कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार सेशन शुरू होता है तो वो नई कॉपी में हम काम शुरू करते हैं, तो वही कॉपी बनानी है आपको। जैसे क्लास में काम करते हैं, आप डेट डालते हैं, पाठ नंबर डालते हैं, पाठ का नाम डालते हैं, और जो स्पेस देके आप लाइनें छोड़ के जिस तरीके से काम करते हैं, आपको उसी प्रकार सफाई से काम करना है। बड़े बच्चे हैं, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर आप लोगों का थोड़ा जो भ्रम है कि नई कॉपी पुरानी कॉपी, तो आपको नई कॉपी बनाकर ही काम करना है। तो बच्चों, आप अपनी नई कॉपी बनाएंगे, पाठ 1 डालेंगे और उसमें पाठ का नाम लिखेंगे, और पहले जो मैंने आपको काम दिया था, इसके शब्दार्थ करवाए थे, तो आप सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। अगर आपको भावार्थ समझ में आया तो अपने शब्दों में आप भावार्थ भी लिख सकते हैं। भावार्थ ना लिखें तो आप इस कविता को सुंदर राइटिंग में एक पूरे पेज पे उतारेंगे। उसके बाद आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर अपनी HW कॉपी में सफाई से करेंगे। बच्चों, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पाठ दोबारा से आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आप एक भी वीडियो ऐसे मत सोचना मैं ये नहीं देखूंगा, काम नहीं करूंगा, तो वो आप लोगों के लिए ही हानिकारक है। तो आप वीडियो देखें और जो काम मिले आप काम करें। आपकी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को हमारे साथ जरूर बांटें और आप समझें। तो इस पाठ का चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कविता का पहला प्रश्न क्या है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वह उत्साहित हैं तथा जीवन के प्रति आशावादी है। उत्साहित होता है, कुछ करने की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि मैं कुछ करूं। उसके जीवन में बसंत का अभी आगमन हुआ है, यानी कि युवा अवस्था उनके जीवन काल में अभी प्रारंभ हुई है। अर्थात उनका कवि उसका कर्म अभी शुरू हुआ है। कवि कहते हैं कि युवावस्था, कर्म करने की एक उम्र अभी मेरी शुरू हुई है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को बेहतर बनाना है, इसीलिए कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, पहला प्रश्न समझ में आया। अब हम आगे दूसरे प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? अनंत तक, जिसका अंत नहीं हो, लंबे समय तक उन्हें विकसित करना, उन्हें आगे तक बढ़ाने के लिए कवि ने कौन सा प्रयास किया है, इसके बारे में हमें इसमें बताना है।
तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका आलस छीन लेना चाहता है, उन्हें अपने नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। हाँ बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका जो आलस है, जब तक व्यक्ति आलसी रहता है, व्यक्ति हो या कुछ भी चीज़, आलस जब तक रहेगा कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। जैसे उसका आलस छीन लिया जाता है तो एक नई स्फूर्ति आती है। तो कभी भी फूलों से उनका आलस छीन लेना चाहता है और उन्हें अपने नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपको समझ में आया। अब हम आगे, जो कि पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? कवि पुष्पों की तंद्रा, तंद्रा भी आलस्य होता है, तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है कि जो पुष्प है वो हमेशा ताजा दिखे। उसके लिए क्या कवि कहते हैं? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए उन पर अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि वे सरल व प्रेरित हो और अपने सुकर्मों से समाज में महक बिखेरते रहें, अर्थात समाज की भलाई करें। एक बार दोबारा तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के लिए दोहराती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य हटाने के लिए उन पर अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि वे सरल प्रेरित हो एवं अपने सुकर्मों से समाज में महक बिखेरें, अर्थात समाज की भलाई करें। तो बच्चों, पहले पाठ के तीनों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करती हूँ सभी बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। तो अब आप तीनों प्रश्नों को अपनी हिंदी HW की कॉपी में सफाई से काम करें। काम होने के बाद कॉपी स्कूल में जमा जरूर करवाएं, जिससे कि आपकी कॉपी साथ में जांच दी जाए। इसी के साथ बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बड़ों का कहना मानें। बाय बच्चों।